हर रात 12:30 से 2:30 के बीच में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसी ट्रेन रुकती है जिस ट्रेन को भूतिया माना जाता है। जिस ट्रेन के अंदर मौजूद एक टीसी को, टिकट कलेक्टर को, एक ऐसा शैतान माना जाता है कि जो कोई भी उसकी ट्रेन में चढ़ता है उसके वो चिथड़े उड़ा देता है। आज की ये कहानी इतनी सीधी सीधी नहीं है जितनी आप रेगुलरली सुनते आ रहे हैं इस चैनल में। टाइटल थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, एक टिकट कलेक्टर जो भूतिया था, कहानी खत्म हो जाएगी। रुकिए एक मिनट, आज दिमाग हिला कर रख देगी आपको ये कहानी। दरअसल मैं अर्जुन नाम के लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहता था। 1993 की बात है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो जबलपुर में रहकर ही उसके साथ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रहने वाला जबलपुर का नहीं था। वो बेस्ट फ्रेंड रहने वाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सियालगढ़ का था। अब जहां पर इसका अर्जुन का दोस्त रहता था, सुमित नाम था जिसका, उस गांव में, उस सियालगढ़ में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। वहां पर ट्रेन्स रैंडमली रुकती थी और लोग चढ़ जाते थे। नहीं रुकेगी तो लोग दूर अपने गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक दूसरे रेलवे स्टेशन में उतरा करते थे और फिर कोई साधन से अपने घर तक आया करते थे। मैं इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 93-94 के आसपास की। उस समय तो इतनी टैक्सीज, ऑटोज, बस नहीं चला करती थी जितनी आज के टाइम पे चला करती है। तो लोगों को पैदल आना पड़ता था। तो बहुत सारे लोग ट्रेन की चेन खींच दिया करते थे चलती ट्रेन की। तो सियालगढ़ का ये जो रेलवे ट्रैक था, ये प्रसिद्ध रेलवे ट्रैक जहाँ पर ज़्यादातर लोग चढ़ते थे, उतरते थे, वो रेलवे ट्रैक अब ऐसा हो गया था कि यहाँ तक कि ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट और बाकी के जो कर्मचारी है ट्रेन के, वो तक ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यार अब क्या चेन इतना खिंचती है यहाँ पे, चेन यहाँ पे क्या उतर के देखे। तो भाई एक बार की बात है, इसी गांव में, इस गांव का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया क्योंकि ये कहानी में आगे कनेक्ट करेगा। इसी गांव में सुमित की बहन की शादी थी। सुमित ने अर्जुन को बहुत फोर्स किया, भाई मेरी बहन, तेरी बहन, तुझे शादी में आना ही पड़ेगा और शादी के 4 दिन पहले से तुझे घर पर आना पड़ेगा। अर्जुन ने बोला चल ठीक है, आ जाऊंगा। सुमित तो पहले ही अपने गांव चले गया था, लेकिन अर्जुन शादी से 4 दिन पहले ट्रेन पकड़ के सियालगढ़ की तरफ निकल गया। उसे पता था, क्या पता था, कि मेरे दोस्त का जो गांव है सियालगढ़ जो है, वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है नहीं। वहाँ पे जनरली जो उतरने वाले लोग रहते हैं वो ट्रेन की चेन खींच देते हैं और फिर उतरते हैं। उसको ये चीज़ बड़ी वियर्ड और गैर कानूनी लगी, गंदी लगी उसको ये चीज़। बोला ये सही नहीं है ऐसा, मैं उतर जाऊँगा 12 किलोमीटर पहले और फिर मैं चल कर या किसी भी साधन से अपने दोस्त के घर पहुँच जाऊँगा। उसने वो खींचने का डिसीज़न कैंसिल किया और सियालगढ़ से 12 किलोमीटर पहले एक रेलवे स्टेशन में उतरा। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको एक बस लकीली मिल गई और वो बढ़िया से अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी बहन की शादी का सेलिब्रेशन को अटेंड किया। सब कुछ बढ़िया रहा। बहन की विदाई हो गई तो सुमित ने कहा, मतलब जिसकी बहन की शादी थी, उसने कहा कि यार भाई एक काम कर, तू निकल जा, मेरे साथ ये सीन हो गया है कि रिश्तेदारों को सी ऑफ करके आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तू निकल जा। इसने बोला ठीक है निकल जाता हूँ, लेकिन अब यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन तक कैसे जाऊँ, कोई बस हो तो बता। इसने बोला यार बस के बारे में मैं क्या बताऊँ, साला कभी होती है कभी नहीं होती है। एक बहुत छोटा सा गांव था, इस वजह से यहाँ से कुछ रेगुलर साधन शहर की तरफ नहीं जाते थे। इसने बोले कि कैसी बात कर रहा है यार, 12 किलोमीटर मुझे जाना है। बोला तू इंतज़ार कर, आज दोपहर 2 बजे एक बस आने वाली है। दोपहर 2 बजे के लिए इंतज़ार में है, बस आई ही नहीं। एक बस अड्डे जैसा बना हुआ था, सीमेंटेड, पुराने टाइम पे जैसा बना रहता था, बैठा हुआ है, बस आई नहीं। गर्मी में हालत ख़राब तरबतर। बोले क्या मुसीबत है यार, चलो थोड़ा चल के जाता हूँ। ये चल के जाने लगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना इसको वहाँ पे लू लग गई। लू लगना मतलब आप समझते हैं, हीट के कारण एक बुखार सा आ जाता है बहुत भयंकर वाला, एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसको लू लग गई और वहीं पे वोमिटिंग वगैरह होने लगी और एकदम डिहाइड्रेशन जैसा हो गया। ये बोला ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है यार,
मैं कोई साधन वाधन देख के उल्टा अपने दोस्त के गांव वापस चले जाता हूँ। 12 किलोमीटर तक मैं चल के कैसे जाऊँगा, बस भी नहीं आ रही है। ये पैदल पैदल ही लौटने लगा, और किस्मत इसकी यहाँ पर अच्छी की खराब आप ही बताना कि इसको एक बाइक वाला दिख गया जो कि इसके दोस्त के गांव की तरफ ही जा रहा था। इसने बाइक वाले को रोका और बोला, भाई साहब रुकिए, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आपके गांव में तो बस वस भी नहीं चलती है, आप क्या सियालगढ़ी जा रहे हैं क्या? बाइक वाले ने बोला, हाँ भाई सियालगढ़ी जा रहा हूँ। तो बोला कि छोड़ दीजिए भाई मुझे, मैं सुमित के घर शादी में आया हुआ था। तो बाइक वाला बोलता है, अच्छा अच्छा सुमित के घर आए थे, बैठ जाओ चलो मेरे साथ। मैं वापस अपने दोस्त के गाँव आ गया। अब इसका दोस्त इससे कहता है कि भाई क्या हो गया, तेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, अगर नहीं जम रहा है जाना तो मत जा, अपन दोनों साथ में चलेंगे। ये बोलता है, नहीं यार, अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जबलपुर में मेरा XYZ कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है। उसने उसको बताया। तो उसने बोला कि क्या कर सकते हैं, एक काम कर, तू इतनी दूर नहीं जा रहा है तो अपना सियालगढ़ का जो ट्रैक है, जो प्रसिद्ध है चेन खींच के जहाँ पर लोग उतरते हैं, तू वहीं पर रेलवे ट्रैक में चले जा रात के समय। तू रुकना नहीं चाह रहा है तो एक ही ऑप्शन है, तू रात में चले, यहाँ पे रात में एक ट्रेन आती है, उसमें तू सवार होके पहुँच जाना अपने जबलपुर। ये बोलता है कि लेकिन अगर किसी ने वहाँ पे चेन नहीं खींचा तो वो ट्रेन रुकेगी नहीं और मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। सुमित कहता है कि 90% चांस है कि ट्रेन वहाँ पर रुकेगी। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई चेन ना भी खींचे तो वहाँ पे बहुत स्लो जैसी कर देता है ड्राइवर, क्योंकि बहुत वहाँ पे चेन पुलिंग होती है, वहाँ पे स्लो कर देता है ड्राइवर, तू चले जा, तू चढ़ जाएगा। इसने बोला, अच्छा ऐसी बात है तो चले जाता हूँ, क्योंकि मैं सीधे सीधे रोड से नहीं जा पाऊँगा, 12 किलोमीटर दूर तुम्हारा है और वहाँ तक जाने का तुम्हारा साधन भी कुछ ठीक से नहीं है, तो मैं यहीं से जाता हूँ। तो भाई ये अब देखो, पहले के टाइम पे ना घर घर में इतनी बाइक्स वगैरह नहीं होती थी, तो सुमित के घर कोई बाइक नहीं थी कि सुमित ही अपने दोस्त को छोड़ दे रेलवे स्टेशन तक, इसलिए ये यहाँ पर फंस गया था। ये इसलिए मजबूर था, इसने डिसीज़न ले लिया कि मैं अब ज़्यादा साफ दिल का नेक दिल का नहीं बनूँगा और मैं ये शॉर्टकट वाले रास्ते को पकड़ के रेलवे ट्रैक तक जाऊँगा, ना कि रेलवे स्टेशन तक। रात के समय लगभग 11 बजे के आसपास वो रेलवे ट्रैक के आसपास पहुँच गया। अब खड़ा खड़ा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है कि कोई ट्रेन आएगी। ट्रेन तो नहीं आई, 1 घंटे हो गए, 12 बज गए, लेकिन पीछे से एक आदमी इसको आवाज़ लगाता है, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम? इसको मन में ऐसा लगा कि चेन पुलिंग यहाँ पर बहुत होती है, इसलिए सामने वाला आदमी समझ रहा है कि मैं चेन पुलिंग होगी तो ट्रेन में चढ़ूँगा, तो ये कोई ऐसा आदमी है जो मुझे ये चीज़ करने से रोकना चाह रहा है। तो पलट कर देखा और बोलता है, अरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, ट्रेन अगर रुकेगी नहीं प्रॉपर तो मैं चढ़ूँगा नहीं, मैं भी गैरकानूनी काम करना पसंद नहीं करता हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अर्जेंटली मुझे शहर जबलपुर जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं खुद रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ना चाह रहा था। आदमी बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपको वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात वो नहीं है कि आप गैरकानूनी काम करके चढ़ना चाहते या नहीं चढ़ना चाहते, मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है, ट्रेन यहाँ पर रुके ना रुके आप ट्रेन में मत चढ़ना। तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगी अर्जुन को। अर्जुन कहता है कि ऐसा क्यों, ट्रेन रुकेगी और मैं चढ़ जाऊँगा तो क्या तकलीफ़ है? आदमी बोलता है, नहीं, यहाँ पर जो ट्रेन रुकती है वो एक शैतानी ट्रेन होती है, काली सी ट्रेन आती है, उसमें आप चढ़ेंगे तो अंदर कोई भी नहीं बैठा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, ट्रेन का रंग ही तो काला है, धुआं ही तो निकल रहा था ट्रेन से, और निकलता ही है ट्रेन से धुआं तो। अब ये समझकर नॉर्मली एक खाली सीट में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद एक टीसी आपके पास आएगा, वो टीसी नहीं रहेगा, सिर्फ टीसी की वर्दी पहना रहेगा। आप जब उसके चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो एक शैतान है, आपसे टिकट मांगेगा, आपके पास टिकट तो होगी नहीं, आपका खेल वहीं पर तमाम कर देगा। ये बोलता है, ऐसा क्यों? आदमी बताता है कि भाई 1965 के टाइम की बात है, वो जो ट्रेन आती है ना, वो ट्रेन सचमुच में एग्जिस्ट किया करती थी 1965 के टाइम पे। उसमें एक टीसी था रवि कुमार नाम का, रवि कुमार बिल्कुल खुददार टीसी, किसी के पास भी टिकट ना मिले उसको बढ़िया से फाइन लगाता था, कोई रिश्वतखोरी नहीं करता था। एक दिन एक आदमी के पास टिकट नहीं मिली उसको, वो आदमी से बहस होने लगी इसकी, इसने बोला फ़ाइन मारूंगा, आदमी बोला नहीं दूंगा, बहस होते होते हाथापाई में बदल गई और उस आदमी ने रवि कुमार टीसी को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया
और रवि कुमार ऑन द स्पॉट निपट गया। उसके बाद से ही रवि कुमार की आत्मा, यहीं पर वो गिरा था, यहीं पर वो मरा था। उसके बाद से ही रवि कुमार की आत्मा इस ट्रैक वाले इलाके में एक्टिव हो गई है। और फिर यहाँ पर अगर जो भी ट्रेन का इंतज़ार करता है, रात में 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कोई भी अगर ट्रेन में चढ़ने की इच्छा से यहाँ पर आता है, रवि कुमार उसके दिमाग को भ्रमित कर देता है और उसके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिस इल्यूजन की वजह से आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ट्रेन आई हुई है, जबकि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आई हुई होती है। अब वो आदमी सोचेगा कि यार ट्रेन आ गई, चढ़ जाता हूँ। वो चढ़ जाता है और एक ऐसे भ्रम के माया जाल में घुसता चला जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं ट्रैक में ही हूँ और पीछे से एक असली ट्रेन आके उसको उड़ा देती है। ये बात सुनकर अर्जुन कहता है कि भाई साहब, आपकी कहानी बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। सच बताऊँ, मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करता नहीं हूँ। ये भूतिया ट्रैक है, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इस ट्रैक में लोग चेन खींच के उतर जाते हैं। मेरे दोस्त ने भी मुझे यही बताया था, बाकी गांव के लोगों ने भी यही बताया। अब आप कुछ नया लेके आए हैं। चलिए, मैंने उनकी भी माना, आपकी भी मान जाता हूँ। तबीयत बहुत ख़राब है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैं आपकी भी मान जाता हूँ। अगर यहाँ पर कोई ट्रेन रुकती है तो समझ जाऊँगा किसी ने चेन पुलिंग किया है और ट्रेन रुकी है। अगर वो ट्रेन काली रही, धुएं से भरी रही, अंदर का माहौल डरावना भूतिया रहा और अंदर कोई भी नहीं बैठा रहा, तो मैं समझ जाऊँगा ये ट्रेन सचमुच में भाई भूतिया, और मैं इसमें चढ़ूँगा ही नहीं। मैं नहीं चढ़ूँगा, चढ़ के भी देखूँगा और फटाक से उतर जाऊँगा। ठीक है, अब तो सही है। आदमी कहता है कि आप नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मत समझिए, मेरा काम आपकी भलाई के लिए था, कुछ बताना, बता दिया, अब आपकी मर्जी। ऐसा बोल के आदमी चला गया। इसने सोचा बड़ा विचित्र आदमी था ये, और वहाँ पे वेट करता रहा और सोचता रहा कि अगर उस आदमी के बाद में थोड़ी सी भी सच्चाई रहे तो क्या होगा। मेरा दिमाग इतनी खतरनाक तरीके से भ्रमित हो जाएगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक ट्रेन में चलते हुए अपने जबलपुर की तरफ जा रहा हूँ और एक्चुअल में रेलवे ट्रैक में ही खड़ा रहूँगा, और फिर पीछे से एक सचमुच की ट्रेन आएगी और मुझे उड़ा देगी। ये बहुत डरावना हो जाएगा। यार ठीक है, मैं उस आदमी की भी बात मान लेता हूँ। कोई ऐसी डरावनी ट्रेन मुझे आते हुए दिखाई दी तो मैं उसमें चढ़ूँगा ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते इसने 1 घंटे और बिता दिया। अब रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो गया। 2 बजे के आसपास इसने हिम्मत हार चुका था कि यहाँ पर कोई ट्रेन आएगी, ये चढ़ भी पाएगा, ये अपने घर भी पहुँच पाएगा। इसका दिमाग ही ख़राब हो गया था। बोला किधर किधर आ गया मैं, आ रही है गाँव में इसके दोस्त। छोड़ो, इतने में एक ट्रेन की हॉर्न इसको सुनाई देती है। ये खुश होकर ट्रेन की तरफ देखता है। अब मन में कन्फ्यूजन भी है, मन में डर भी है। वो ट्रेन नॉर्मल ही है कि नहीं। अगर वो ट्रेन काली सी रही, धुएं से भरी हुई रही, जैसा कि उस आदमी ने बताया था, तो मैं नहीं चढ़ूँगा। वो देखता रहा, ट्रेन की लाइट आई पास में, और अब इसने नोटिस किया कि ये धुएं से भरी हुई ट्रेन नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी ट्रेन दिखाई दे रही है। काली ट्रेन नहीं बल्कि लाल ट्रेन दिखाई दे रही है। लाल ट्रेन पहले के टाइम पे चलती थी नैरो गेज में, अभी नीली ट्रेन चलने लगी है। इसने बोला ये लाल ट्रेन ही है, ये नॉर्मल ट्रेन है यार, क्या करूं। और जब इसके सामने तक आ गए ना 2-4 डब्बे, तो उसने पाया कि अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। जनरल डब्बा तो खच भरा हुआ है। इसने बोला ये सही यार, ये भूतिया ट्रेन नहीं है। इस आदमी ने जो बताया था ये उसकी कहानी कल्पना जैसी ट्रेन नहीं है। उसने बताया था कि काली ट्रेन आएगी, धुएं से भरी हुई रहेगी, अंदर से पूरी वीरान रहेगी और अंदर एक सिर्फ भूतिया टीटी रहेगा, भूतिया टीसी रहेगा। मतलब इसमें तो काफ़ी भीड़ है, पैर रखने की ठीक से जगह नहीं है। हाँ, मतलब ये भूतिया नहीं है। और ये ट्रेन यहाँ पर रुकी है, इसका मतलब मेरा दोस्त, यानी कि मेरा दोस्त सुमित और उसके गांव के सियालगढ़ के सारे लोग सच बोल रहे थे कि चेन पुलिंग होती है और यहाँ पर ट्रेन रुकती है। ये कोई पागल आदमी था जो मुझे पागल बना के गया, कुछ का कुछ बोल के गया। छोड़ो, ट्रेन रुक गई है, बढ़िया, मैं चढ़ जाता हूँ। लिटरली इसको 2-4 लोग उतरते हुए दिखाई भी दिए। इसके मन में और तसल्ली मिल गई कि चलो ट्रेन में चेन पुलिंग हुई है तो लोग उतर रहे हैं, मैं भी चढ़ जाता हूँ फटफट। ये चढ़ गया फटफट, और एकदम ठसाठस भरी हुई है ट्रेन, एकदम ठसाठस। पैर रखने की ठीक से जगह नहीं है। तो बाथरूम के पास इतनी सी जगह थी। तो उसने अपना बैग जो था अपनी गोदी में ही रख लिया और ऐसे करके ऐसे बैठ गया और बस ये जर्नी को एंजॉय करने लगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई चने खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई अपने बच्चे को सुला रहा है, कोई अपने बच्चे को पीट रहा है, बच्चा रो रहा है, अलग अलग चीज़ें चल रही है, सब माहौल देख रहा है।
देखते 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 थकान बहुत थी। सुबह वोमिटिंग वगैरह हो गई थी, चल के इतनी दूर गया था, आधा रास्ता चले गया था, फिर लौट कर आया था एक बाइक वाले के साथ, और फिर यहाँ पर इतनी देर से खड़ा था, ट्रेन का इंतज़ार करता, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के लगभग 20 मिनट के अंदर ही इसको गहरी सी नींद आ गई। नींद क्यों आ गई? इतनी ठसाठस भीड़ में भी नींद इसलिए आ गई होगी, थका हुआ, आप समझ रहे हैं ना। तो बैठा हुआ है, नींद आ गई, बैठे बैठे ही सो गया। कट टू, इसको बहुत जोर की एक आवाज़ सुनाई देती, मैं, जैसे किसी ने बहुत जोर से एक वियर्ड सी सीटी से कान के पास बजाया है, मोटी सी, मोटी आवाज़ वाली सीटी। ये झिलमिला के उठा और आँख खोलकर देखता है तो इस डब्बे में जितनी भी भीड़ थी उसमें से 98% लोग अब यहाँ पर नहीं है। क्या इतने सारे लोग उतर गए? इसने सोचा कहाँ उतर गए यार। अब 4-5 लोग ही हैं, जिसमें से एक आदमी ऊपर वाली बर्थ में सो रहा है बड़ी गहरी नींद में, एक औरत है जो अपने बच्चे को नीचे बैठ के दूध पिला रही है, और फिर साइड में एक और आदमी है जो बीड़ी पी रहा है। इसने बोला यार इतनी ट्रेन खाली हो गई, और ये जो सीटी बजाने वाला था ये टीसी था। टीसी बोलता है ओ भाई साहब क्या है, क्या ध्यान से देख रहे हो, पूरी ट्रेन खाली होने के बाद भी तुम ये बाथरूम के पास ऐसे क्यों बैठे हुए हो, नशा पत्ती किए हुए है क्या किसी टाइप का? ये बोलता है नहीं नहीं सर, नशा पत्ती नहीं किया हूँ, वो बहुत भरी हुई थी ना ट्रेन, तो आँख लग गई थी यहीं पर बैठे बैठे। टीसी बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, टिकट दिखाओ। इसने बोला सर टिकट तो नहीं है, मैं सियालगढ़ ट्रैक से चढ़ा था, रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। टीसी भड़क गया। टीसी बोलता है तुम लोग गैर कानूनी काम करते हो बेशरम लोग, तुम्हारे कारण नुकसान होता है, हाँ? दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी कि थोड़ी आगे बढ़ के टिकट ले ले, रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़े? तुम जैसे लोगों के कारण ही रेलवे ट्रैक में, बीच ट्रैक में, सियालगढ़ ट्रैक पता नहीं किसने नाम रख दिया है, बीच ट्रैक में ट्रेन बार बार आए दिन रुकती है, हर रात रुकती है, और लोग इस ट्रेन के बारे में उल्टी सीधी अफवाह सुनाते हैं। ये बोलता है नहीं नहीं सर माफ़ कर दीजिए, जितना भी फ़ाइन हो रहा है बता दीजिए, मैं तैयार हूँ, वो फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ। टीसी बोलता है नहीं, तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो फ़ाइन तुमको दूसरे तरीके से चुकाना होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग पैसे भर देते हो और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, किसी और तरीके से तुमको चुकाना होगा ये फ़ाइन। ये बोलता है सर मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। टीसी फिर लाउड आवाज़ में कहता है तू क्या नहीं समझा, मैंने तुझे बोला ना कि तुझे फाइन चुकाना होगा दूसरे तरीके से। ये बोलता है सर कौन सा दूसरा तरीका बताइए ना। ये सुनकर टीसी हाइपर हो जाता है, उसका कॉलर पकड़ के पूरी ताकत से उसको बैठा हुआ था हवा में उठा देता है, और अब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुझे फाइन अपनी जान देकर चुकाना होगा। ये तो कांपने लगता है, क्योंकि अब टीसी की जो आवाज़ सुनाई दी थी ना, ये नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, एकदम भारी और गूंजती हुई आवाज़ थी। ये घबराहट के मारे दूसरी तरफ देखने की कोशिश किया कि जो लोग बैठे हैं मदद करेंगे, बचाएंगे इसको टीसी से। टीसी हाइपर कैसे हो गया, मारने कैसे लगा? इधर उधर नज़र घुमाए देखा तो जो लोग थे वो अब इंसान की तरह नहीं बल्कि मुर्दों की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो जो औरत बच्चे को दूध पिला रही थी उसकी जगह एक नरकंकाल बैठा हुआ है। वो जो आदमी ऊपर सो रहा था वहाँ पर किसी की अर्थी है। वो जो आदमी साइड में बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था वो तो पूरी तरीके से जला हुआ, भुना हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से जब इतने में ये टीसी की तरफ अपनी शक्ल घुमाकर देखता है तो क्या पाता है कि टीसी किसी एक इंसान के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक ऐसे शैतान की तरह दिखाई दे रहा है जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, जिसकी नाक नहीं है, जिसका मुंह नहीं है। वो पूरी तरीके से फेसलेस है, साथ ही साथ फेस उसका पूरी तरीके से जला हुआ है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, वर्दी में पूरा खून लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, और यहाँ वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से उखड़ा हुआ और डैमेज्ड है, और अंदर का पूरा माजमा मसाला दिख रहा है। ये कुछ बोल पाता कि टीसी पूरी ताकत से इसको उठा के बाहर फेंक देता है चलती हुई ट्रेन से। और जैसे ये बाहर गिरता है इसे आखिरी चीज़ यही याद रहती है कि बहुत ज़ोर से मेरे सिर में चोट लगी थी और मेरा खून बहा था। बस इसके बाद इसको कुछ भी याद नहीं। इसकी आंखें खुली ठीक 10 महीने बाद। इसको पता चला 10 महीने तक मैं कोमा में था।
इसके मम्मी पापा सब लोग हैं यहाँ पर। ये जबलपुर में ही एडमिट था। इसने मम्मी पापा को सारी बात बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन डॉक्टर से लेकर मम्मी पापा सब लोग यही कहे कि इसके दिमाग में उस घटना का बहुत गहरा सदमा लगा है। कौन सी घटना? घटना यही समझ में आया कि ट्रेन ने इसको टक्कर मार दी थी। ये रेलवे ट्रैक में बैठा हुआ था। वो टक्कर की वजह से इसके सर में ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि इसने अपने दिमाग से एक ऐसी कहानी बना लिया। इसका जो दोस्त था सुमित ने भी बोला कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, जिसका गांव था सियालगढ़, क्योंकि सुमित ने ऐसी कोई ट्रेन के बारे में नहीं सुना था जैसा कि ये बता रहा था, ऐसे कोई टीसी के बारे में नहीं सुना था जैसा विवरण इसने दिया था, ऐसे किसी आदमी के बारे में भी नहीं सुना था जो पागलों की तरह घूम रहा है और ट्रेन के लिए बता रहा है कि यहाँ से एक भूतिया ट्रेन आने वाली है। ये कहा जा सकता है कि पूरे सियालगढ़ में इस भूतिया ट्रेन और भूतिया टीसी के बारे में एक अकेले आदमी के अलावा किसी को नहीं पता था। वो आदमी रैंडमली कहीं से आया, इसको सतर्क किया और चले गया। इसने उस आदमी की बात झूठ समझा, अपने दोस्त और बाकी के गांव वालों की बात सही समझा और एक ट्रेन में चढ़ गया और वो ट्रेन भूतिया निकली। या फिर ये कह लो वहाँ पर टीसी की आत्मा मौजूद थी उस ट्रैक में। उसकी आत्मा ने इसके दिमाग को अब दूसरी तरीके से भ्रमित करी, जैसा इस आदमी ने बताया था वैसे नहीं, बल्कि दूसरी तरीके से। भ्रम में इसको समझ में आया कि एक ट्रेन आई है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं। ये वहाँ पर चढ़ गया, इन द सेंस ये रेलवे ट्रैक में चढ़ गया और ये ट्रेन समझ के उस रेलवे ट्रैक में बैठा रहा और पीछे से एक असली ट्रेन है और उसको फट से मारी होगी। किस्मत ये इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहा होगा, इसकी जान बच गई। ये कोमा में चले गया 10 महीने तक का। लेकिन जब ये जागा तो इसको लोग पागल समझ रहे। इसके दिमाग में पहुंची हुई गहरी चोट की वजह से निकली हुई इस कहानी को ऐसा समझ रहे हैं कि इसने बस अपने दिमाग से बना दिया है। मुझे इसने इंस्टाग्राम में लिख के भेजा तो मैंने सोचा ये बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। थोड़ी कन्फ्यूजिंग है लेकिन डरावनी है, विचित्र है। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को सुन लिए हैं, देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।